गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 का हिंदी गुंजन का पाठ 10 अपना गांव पढ़ेंगे। अपना गांव में गांव के रहन सहन और वहाँ की जगहों के बारे में बताया गया है। इस पाठ में निखिल नाम का एक लड़का रहता है जो अपने पिताजी के साथ अपने चाचा जी के गांव जाता है। निखिल के पिता शहर में प्राध्यापक थे। उसके चाचा गांव में रहते थे। एक बार वह अपने पिताजी के साथ उनके गांव आया। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहां उसके चाचा जी ने उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सब तांगे से घर की ओर चल दिए। वाह, मिट्टी की सौंधी सुगंध अच्छी लग रही है। थोड़ी देर बाद ही गांव के घर दिखाई देने लगे। पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत करते हुए बताया, यह खरीद भंडार है। यहाँ अपना अनाज बेचकर किसान उचित कीमत पाते हैं। यहाँ से अनाज पहले सरकारी गोदाम में पहुँचाया जाता है और वहाँ से यह उचित दर की दुकानों पर जाता है। यहाँ से हम राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। गांव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुँच गए। घर के आंगन का फर्श कच्चा था, लेकिन सफाई से लीपा गया था। चाचा जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया। चाची जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। हुर्रे, मज़ा आ रहा है। ठंडे पानी से नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ। फिर हरदेव निखिल को अपने खेत पर ले गया। वहाँ छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। लौकी की बेल पेड़ से लिपटी थी। निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा। उसमें से नींबू की सुगंध आ रही थी। क्यारियाँ देखकर उसने पूछा, भैया, हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जगह में क्या हम सब्जियां उगा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वे आगे बढ़े। हरदेव ने बताया, आजकल बीज बोने का मौसम है, इसलिए किसान व्यस्त हैं। उधर धान के खेतों में धान के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वे इन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देंगे। वह देखो, किसान ट्रैक्टर और हल से खेत जोत रहे हैं। वे बातें करते करते बस्ती की तरफ आ गए। अरे, वह आपका विद्यालय है? हाँ, आसपास के गांव से छात्र भी यहाँ पढ़ने आते हैं। लौटते समय निखिल ने पशुशाला देखी। उसमें कुछ गाय भैंसें बंधी थीं। घर के बाजू में बना गोबर गैस संयंत्र दिखाते हुए हरदेव बोला, इस संयंत्र में गोबर गैस बनती है। इस गैस के इस्तेमाल से अब रसोई में धुआं नहीं होता, मक्खी मच्छर भी नहीं होते। तभी चाचा जी ने आकर कहा, जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने खाना तैयार कर दिया है। दोनों हाथ धोकर रसोई घर में गए। चाची ने खाना परोसा। खाने के साथ घर में बना मक्खन खाकर निखिल फूला न समाया। कितना प्यारा है गांव। अब यह पाठ समाप्त होता है।